नमस्कार फ्रेंड्स एंड आई एम अरुणा। आज हम यहाँ पे लर्न करने वाले हैं ज्योग्राफी का 6th क्लास चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलार सिस्टम, जो कि एसएसटी का चैप्टर है। यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे लर्न करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं अर्थ इन द सोलार सिस्टम के। वंस अ मंथ द होल ऑफ द मून बिकम्स विजिबल, दिस इज़ नोन एज द फुल मून और पूर्णिमा। जब एक महीने में हमारा जो मून है अगर वो पूरा विजिबल होता है तो उस केस में उसको फुल मून बोलते हैं या फिर पूर्णिमा बोलते हैं। अबाउट अ फोरनाइट लेटर द मून वॉज नॉट विजिबल, दिस फेनोमेनन नोन एज द न्यू मून और अमावस्या। अगर आसमान में आपको बिल्कुल ही मून विजिबल ही नहीं हो रहा है, दिख ही नहीं रहा है, तो उस केस में उसको हम बोलेंगे न्यू मून और अमावस्या। ठीक है। इसके अलावा आप नेक्स्ट टर्म्स देखेंगे। All of the stars, planets, satellites, asteroids and the meteorites are called celestial bodies. अगर आप एज अ आउटसाइड गैलेक्सी में आप स्टार्स चेक कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, प्लैनेट्स है, सैटेलाइट्स है, एस्ट्रॉइड्स है एंड मेटेरॉइड्स है, इन सभी के कॉम्बिनेशंस को हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़। स्टार्स आर दो सेलेस्टियल बॉडीज़ दैट emit लाइट एंड हीट ऑन देयर ओन। स्टार्स एक इस तरीके का सेलेस्टियल बॉडी है जिसमें खुद की लाइट और खुद का हीट वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। इसके अलावा अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ पैटर्न इज कॉल्ड अ कॉन्स्टलेशन। जब एक ग्रुप होता है स्टार्स का, वो फॉर्म करते हैं एक पैटर्न जिसको बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। द उर्सा मेजर एंड बिग बियर एंड द सप्तर्षि आर टू मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइज्ड कॉन्स्टलेशंस। यहाँ पे दो मेन कॉन्स्टलेशंस के बारे में बताया गया जिसका नाम है उर्सा मेजर एंड बिग बियर, जिसको हम सप्तऋषि भी बोलते हैं। ठीक है। द पोल स्टार रिमेन्स फिक्स्ड इन द नॉर्दर्न डायरेक्शन, सो इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ स्टार एंड इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। जिस स्टार्स को हम पोल स्टार्स बोलते हैं जो कि एक जगह पर फिक्स रहता है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो वो जो पोल स्टार्स होते हैं वो हमें इंडिकेट्स करता है कि वो जो एरिया है वो नॉर्थ एरिया है। ठीक है। Jupiter, Saturn and Uranus have rings of debris around them that can be seen from the Earth with a powerful telescope. जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस जो है वो अपने आसपास में एक रिंग क्रिएट करते हैं जिसको हम बोलते हैं, वो एक टेलीस्कोप के थ्रू बहुत पावरफुल, अर्थ से अगर हम देखेंगे तो एक टेलीस्कोप के थ्रू वो पावरफुल डेब्रिस शो करता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम होता क्या है? The solar system is the family of stars, planets, asteroids and other heavenly bodies with the sun at their center. ठीक है। सोलर सिस्टम होता है जिसमें हम स्टार्स काउंट करते हैं, प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स और अलग अलग पार्टिकल्स जो कि सन के अराउंड रहता है, उन सभी को हम बोलते हैं सोलर सिस्टम, जो कि हमारा सोलर सिस्टम में इंक्लूड रहता है। सन क्या है? सन द सन इज़ अ स्टार मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। सन जो है वो एक्सट्रीम हॉट गैसेस को मिक्सचर से वहाँ पे वो प्रोड्यूस हुआ है, बना हुआ है। इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट ऑफ द ऑन द अर्थ। अर्थ पे आप देखेंगे तो सन एक एज अ बॉडी है जिसमें एक्सट्रीमली अल्टीमेट खुद का लाइट और हीट प्रोड्यूस रहता है। इट इज़ लोकेटेड 1 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से आप देखेंगे तो कितने डिस्टेंस दूरी पे है? 150 मिलियन किलोमीटर्स, जो कि हमारा सेंटर पे रहता है सोलर सिस्टम के, यानी कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब अराउंड में रहते हैं सन के। द प्लैनेट्स क्या है? देर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। अगर हम सोलर सिस्टम में देखेंगे तो एक टोटल हमारे हैं 8 प्लैनेट्स, जिसमें हमारा आता है मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। प्लूटो वॉज डिक्लेयर्ड अ ड्वार्फ प्लैनेट बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। प्लूटो भी हमारा एक जो था वो एज अ प्लैनेट था, लेकिन वो ड्वार्फ प्लैनेट मतलब एक बहुत ही ज़्यादा छोटा प्लैनेट था जिसको हम इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन भी बोलते हैं। All the planets including the dwarf planet Pluto revolve around the sun fixed path known as orbits. जितने भी हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं इंक्लूडिंग प्लूटो, ये सारे ही प्लैनेट्स जो है हमारे सन को अराउंड घूमते हैं। अब जिसके ऊपर वो घूमते हैं या जिसके एरिया में वो घूमते हैं उस एरिया को हम बोलते हैं ऑर्बिट्स।
Mercury is the nearest planet to the sun and it takes only 88 days to complete a revolution. मेरकुरी जो प्लैनेट है वो सबसे नियरेस्ट है हमारे सन के, जिसको कम से कम 88 यानी कि 88 डेज कंप्लीट लगते हैं एक सन को रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में, ठीक है। वीनस एंड अर्थ आर अ सिमिलर शेप एंड साइज, हेंस वीनस इज कॉल्ड अर्थ्स ट्विन। वीनस और अर्थ जो है वो दोनों ही एक तरीके की ट्विन्स प्लैनेट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का ही शेप एंड साइज दोनों ही सेम रहता है, इसी कारण से वीनस और अर्थ को दोनों को हम ट्विन्स भी बोलते हैं प्लैनेट्स पे। अर्थ क्या है? अर्थ इट इज़ द थर्ड प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अगर हम अर्थ की बात करेंगे सोलर सिस्टम के अंदर, अर्थ जो है वो तीसरे नंबर पर आता है। इट इज़ ऑल्सो द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। हम इसको सबसे बड़ा फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट भी बोलते हैं पूरे सोलर सिस्टम के अंदर। इट इज़ कॉल्ड अ जियोइड बिकॉज ऑफ इट्स फ्लैटेंड पोलर रीजन्स। इसको हम जियोइड भी बोलते हैं क्योंकि इसके फ्लैटेड सरफेस के कारण। The earth looks blue from space because water bodies cover most of its surface. Therefore, it is also known as the blue planet. अर्थ को हम देखेंगे तो हम इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि अगर हम उसको सोलर सिस्टम से यानी कि अर्थ से बाहर जाके हम उसको देखेंगे स्पेस में, तो अर्थ बिल्कुल ही ब्लू कलर का शो करता है, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मून। मून क्या है? इट इज़ द अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट। अर्थ का जो है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है मून, ठीक है। इसके अलावा अ रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ टेक्स 27 डेज टू कंप्लीट। जो अर्थ का रेवोल्यूशन डे है वो 27 डेज कंप्लीट लगता है मून से। The Earth has only one satellite, whereas Jupiter, Saturn and Neptune have more than one satellite. यानी कि हमारा जो अर्थ है इसका एक सैटेलाइट यानी कि मून, एक ही मून है जो कि एक ही सैटेलाइट अवेलेबल है। वहीं अगर हम जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस एंड नेपट्यून इन चारों प्लैनेट की बात करते हैं तो यहाँ पे मोर देन वन, एक से ज़्यादा सैटेलाइट्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। Moon surface has various depressions and several mountains which cast shadows. मून का अगर हम सरफेस देखेंगे जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशंस हैं एंड बहुत अलग अलग तरीके के माउंटेन्स हैं और शैडो ही है, यानी कि वहाँ पे कोई रोशनी अवेलेबल नहीं होती है। Only July 21, 1969, Neil Armstrong became the first person to set foot on the moon. नील आर्मस्ट्रॉन्ग जुलाई 21, 1969 में पहले पर्सन थे जिन्होंने मून पे अपना कदम रखा था। एस्ट्रॉइड्स क्या है? एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट्स ऑफ प्लैनेट दैट एक्सप्लोडेड मेनी ईयर्स एगो। यानी कि ये भी एक तरीके के प्लैनेट्स के पार्ट है जो कि काफ़ी साल पहले क्रिएट हुए थे। दे ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच के जो ऑर्बिट्स हैं ये भी सन को राउंड लगाते हैं जिस तरीके से हमारे प्लैनेट्स राउंड लगाते हैं। मेटेरॉइड्स क्या है? मेटेरॉइड्स है दे आर स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। मेटेरॉइड्स एक स्मॉल पीसेस है, पत्थर यानी कि चट्टान, ईंट भी बोल सकते हैं। रॉक्स का एक स्मॉल है पीसेस है जो कि सन के अराउंड घूमते रहता है। समटाइम्स दे आर पुल्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक तरीके से इन मेटेरॉइड्स को अपनी ओर खींचता है। दे हीट अप एंड बर्न ड्यू टू फ्रिक्शन व्हेन दे एंटर्स अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड लुक लाइक फ्लैशिंग लाइट्स इन द स्काई। जैसे ही अर्थ अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से उसको खींचता है, उस केस में उसका फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग मेटेरॉइड्स जो है वो बहुत ज़्यादा हीट करने लगता है, जिसके कारण वो ऐसे लगता है जैसे वो लाइट्स स्काई में एक लाइट अप हो रहा है। द हाफ बर्न्ट मेटेरॉइड्स क्रिएट हॉलोज ऑन द अर्थ सरफेस। मेटेरॉइड्स जो है हाफ बर्न्ट होके अर्थ के सरफेस पे आके क्रिएट हो जाता है यानी कि गिर जाता है।
Galaxies. A galaxy is a huge system of celestial bodies, dust particles, gases and clouds. गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी एक ना केवल सोलर सिस्टम है बल्कि अलग अलग तरीके के सोलर सिस्टम, सेलेशियल बॉडीज़, अलग अलग तरीके के डस्ट पार्टिकल्स एंड गैसेस और क्लाउड्स, इन सभी को मिलाकर एक गैलेक्सी क्रिएट होता है. द सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी. हमारा सोलर सिस्टम जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी का एक पार्ट है. द एंशियंट पीपल ऑफ इंडिया कंसिडर्ड इट अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई. हमारे एंशियंट जो पीपल थे उन्होंने कंसिडर किया था कि जो रिवर की जो लाइट है वो फ्लो करती है स्काई की तरफ. सो आर गैलेक्सी इज़ ऑल्सो नोन एज अ आकाश गंगा. इसी रीज़न से हमारा जो गैलेक्सी है उसको आकाश गंगा के नाम से भी देखा जाता है. फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. देखिए, एज अ अर्थ इन द सोलर सिस्टम जो चैप्टर है इसमें हम सारे ही पार्ट्स को हम ऑलरेडी रीड आउट कर चुके हैं, समझ चुके हैं कि मेटेरॉइड्स क्या होते हैं, एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, गैलेक्सी क्या है,